नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। 6 दिसंबर को नोएडा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस यानी उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाना है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। अभी तक सभी को ये पता था कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। जिस तरीके से वो 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद रही थी। उन्होंने मंच से जितने भी लोग आए थे बसपा के समर्थक, उनको संबोधित किया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी इस चीज़ के लिए अनुमान लगाया जा रहा था, बल्कि एक तरीके से कंफर्म ही था कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ आकाश आनंद भी मौजूद रहेंगे। लेकिन आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। और उन्होंने कई कारण बताए हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने कई पॉइंट्स रखे हैं अपने, जो कि कहीं ना कहीं जायज़ भी हैं, क्योंकि जितना बड़ा स्पेस लखनऊ में मान्यवर कांशीराम स्थल पर था, सामाजिक परिवर्तन स्थल पर, उतना यहाँ पर नहीं है नोएडा में जो दलित प्रेरणा स्थल है। उसी के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कार्यक्रम में उपस्थित न रहने का फैसला किया है। तमाम उन्होंने जो है कारणों का हवाला देते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर लिखा है। इस पोस्ट के आने के बाद से ये पोस्ट तो खैर आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। मुद्दा मेरा जो है वो पोस्ट नहीं है, मुद्दा ये है कि लोगों में इसकी मिली जुली प्रतिक्रिया है। जो बसपा के समर्थक हैं, जो बसपा के प्रशंसक हैं, उनमें कुछ मिली जुली सी प्रतिक्रिया है। कुछ लोग मुझे नाराज से दिखाई दिए, मतलब नाराज नहीं कहूंगी, मायूस दिखाई दिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में नहीं रहेंगी। कुछ लोगों ने उनके फैसले का स्वागत किया है और इस फैसले को सही बताया है। साथ ही साथ ये तक भी कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, माननीय बहन जी का जो भी फैसला होगा उसके हम साथ हैं। तो इस तरीके से मिली जुली सी प्रतिक्रिया आ रही। सबसे पहले बताते हैं आपको कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में मेरे माननीय बहन जी के नेतृत्व में 4 बार बनी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सरकार के दौरान बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे उन महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को विभिन्न रूपों में भरपूर आदर व सम्मान दिया गया है। जिनकी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों में यहाँ हमेशा उपेक्षा की गई व उनका तिरस्कार भी किया जाता रहा है। देश में करोड़ों लोगों की भलाई के लिए सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का संदेश देने वाले तथा उसके लिए आजीवन त्याग व संघर्ष करने वाले इन महापुरुषों के नाम पर बीएसपी सरकार द्वारा जनहित व जन कल्याण की अनेकों बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की गई तथा इनके नाम पर यूपी की राजधानी लखनऊ में व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए भव्य स्थल, स्मारक व पार्क आदि जो अब इन अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल का रूप धारण कर चुके हैं और जिनकी भारी भीड़ खासकर इन महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि के मौकों पर यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन इस दौरान अनुभव यही रहा कि मेरे जाने पर मेरी सुरक्षा प्रबंध के नाम पर जो सरकारी व्यवस्था की जाती है, जो अत्यंत ज़रूरी भी है, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा वहाँ मेरे ठहरने तक उन्हें मुख्य स्थल से काफ़ी दूर ही रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से अब मैंने उन स्थलों पर स्वयं न जाकर अपने निवास स्थान पर या पार्टी कार्यालय में ही इन सभी महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि आदि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यह फैसला लिया है। इस क्रम में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पश्चिमी यूपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पार्टी के सभी लोग व उनके अनुयायी मेरे निर्देशानुसार
आगामी 6 दिसंबर को लखनऊ के विशाल एवं भव्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में तथा पश्चिमी यूपी, दिल्ली व उत्तराखंड स्टेट के लोग नोएडा में स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में अपने परिवार सहित भारी संख्या में पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तथा उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लेंगे ताकि बीएसपी के नेतृत्व में उनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान का मूवमेंट सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके मंजिल की ओर आगे बढ़ सके। धन्यवाद। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो कोई बड़ा मैसेज छिपा है इसके पीछे कि बसपा सुप्रीमो मायावती शायद ये देखना चाहती हैं कि उनके बिना अगर वो मौजूद नहीं रहती हैं तो कितने लोग, कितने समर्थक इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, हो सकता है कि आकाश आनंद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और कार्यक्रम को संबोधित करें, तो लोग उनके प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, मतलब आकाश आनंद में कितनी आस्था रखते हैं और कितना पसंद करते हैं उनको, ये टेस्टिंग हो जाएगी। और हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि आकाश आनंद के उपस्थित रहने की पूरी संभावना है इस कार्यक्रम में। बाकी का कुछ पता नहीं। संभावना तो पहले बसपा सुप्रीमो मायावती के उपस्थित रहने की भी थी, जो कि अब बदल दी गई। देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि लखनऊ में कितने लोग पहुंचते हैं और कितने लोग नोएडा में पहुंचते हैं। और वैसे भी दूसरा पॉइंट जो है उनका, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग, भीड़ में लोग आते हैं बसपा के समर्थक, उससे कहीं ना कहीं जो नोएडा जैसा शहर है वो बाधित तो होगा ही, तो उसका ट्रैफिक और सारी चीज़ें, तो उसके मद्देनज़र ये कहीं ना कहीं फैसला सही है। और फिर जो जिस तरीके से उन्होंने 2 मंडल में डिवाइड किया है, ये गौर करने वाली बात है कि लखनऊ के लोग लखनऊ में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोग वहाँ पर आएंगे। एक तो दोनों की ही टेस्टिंग हो जाएगी कि कितनी बड़ी संख्या में समर्थक आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भीड़ और परेशानी से बचने के लिए भी ये दोनों ही तरीके सही हैं कि जो लोग लखनऊ और उसके आसपास के हैं, तो बाकी जो मंडल हैं वो इधर आए लखनऊ में, और बाकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो वहाँ पर नोएडा पहुँचे। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं मुझे बसपा सुप्रीमो मायावती के एक, कहना चाहिए, बहुत कुशल रणनीति का हिस्सा लगता है कि वो चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ ऑब्जर्व कर रही हैं, उन पर नज़र बनाए हुए हैं, पैनी नज़र बनाए हुए हैं। तो 6 दिसंबर कार्यक्रम हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो नोएडा में हो। बसपा समर्थक बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना ये होगा, नज़र ये बनी रहेगी कि कितने संख्या लोगों की वहाँ पहुँचती है, चाहे नोएडा हो चाहे लखनऊ हो। इसी को शायद देखना चाहती हैं, इसी को परखना चाहती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।